ठीक है, तो सबका स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कहाँ चला गया? ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक किया था? पेज श्लोक नंबर 34 तक किया था, राइट? 35 से पढ़नी है अपना। जी प्रभु जी। ठीक है, तो 35 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पे कहते हैं भगवान, श्रेयान सर्वधर्म विगुणः परधर्मात् सुनष्टितः अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्म भव अवाह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। तो इसका अर्थ कौन समझाएगा? क्या लिखा है यहाँ? कौन समझाएगा? प्रभु जी मैं कोशिश करूं। हाँ बताइए, बिल्कुल। यहाँ पे लिखा प्रभु जी, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ करे। हाँ। प्रभु जी जो हमारे नियत कर्म है, जो भगवान ने हमको बोला है कि जैसे जिनका जो भी नियत कर्म है, जैसे अर्जुन का था कि उनका स्वधर्म था, क्षत्रिय था, उन्हें युद्ध करना था। तो भले ही वो युद्ध को त्रुटि पूर्वक करे या जो उनका स्वधर्म था, तो भी वो जो अन्य लोग जो होते हैं, जो अपना कर्म भी नहीं करते, जो अपना स्वधर्म नहीं होते, जो जो उनका स्वधर्म होते हैं उनसे विपरीत जाके भी कार्य करते हैं। बट बोल रहे कि अगर आपका जो नियत कर्म है, जो आपको करना है, उसको अगर आप थोड़ा बहुत भी त्रुटि पूर्वक भी करते हैं तो वो भी श्रेष्ठ है। बोलो। तो प्रभु जी का कहना है जो नियत कर्म किसी का भी है, वो अपने नियत कर्म को करे, भले ही वो दोषपूर्ण से क्यों ना करे, लेकिन दूसरों का कर्म ना करे। तो हमने देखा 4 वर्णों में विभाजन किया गया भगवान के द्वारा। भगवान कहते हैं चरण चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाषः, मतलब गुण और कर्म के आधार पे 4 जगह पे भगवान ने इसको, समाज को जो है ना, डिवाइड किया हुआ है। और वो है ब्रह्मचर्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय का कर्म है, वो क्षत्रिय भले अपना कर्म दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मेरे को तो मजा नहीं आ रहा मेरे कामों में, अब मैं जो है ना क्षत्रिय होने के बावजूद भी मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शूद्र का काम करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे की कर्म अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए। तो क्योंकि उसका बार बार इच्छा हो रही थी अर्जुन की कि मैं छोड़ के चले जाता हूँ, मैं भीख मांग के अपना जो है ना भिक्षाटन करके खाना खा लूंगा, लेकिन जो है ना अपनों के वध नहीं करूंगा। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, मैंने कल परसों भी शायद आपको बताया था, जो क्षत्रिय है और जो है ना गृहस्थ है, 2 कॉम्बिनेशन है इसका अर्जुन का। दोनों ये कॉम्बिनेशन ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है कि इस कॉम्बिनेशन में अगर कोई व्यक्ति है तो वो सन्यासी बनना उसके लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए सन्यास ग्रहण करना काफी मुश्किल होता है।
इजी नहीं होता, क्योंकि उनके स्वधर्म बहुत सारे होते हैं। वो अपने स्वधर्म का त्याग करके जो है हरिद्वार चले जाएं, पूर्ण रूप से कहीं कुछ लग जाएं, तो ठीक है, अलाउड तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें आपकी कहीं पे भी आसक्ति बच गई, आपके अंदर ये भावना हो गई कि मैं काम चोरी करके जा रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये भावना है तो आपका पूर्ण रूप से वो जो जो त्याग रहेगा वो सेल्फिशनेस हो जाएगी और वो आपका सकाम कर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? सकाम कर्म हो जाएगा, जो आपने त्याग किया, इवन भगवान के लिए भी त्याग किया, वो भी सकाम कर्म कहलाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान कह रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के भली भांति करने से श्रेयस्कर है, बेटर है। आप अपना ही काम करो, भले गलत करो। आगे कहते हैं स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। तो पहले ही बताया, क्षत्रियों को अगर लड़ाई करते करते मर गया तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, और ऐसी ऐसी स्थिति बड़ी मुश्किल से मिलती है क्षत्रियों को कि युद्ध करने का मौका मिले, वो भी धर्म युद्ध करने का मौका मिले। तो ऐसे युद्ध में अगर कोई मर जाता है तो डायरेक्टली स्वर्ग जाएगा, फिर उसको चाहे उसने कुछ भी कर्म किया हो, लेकिन वो अपना स्वधर्म करते करते उसका जो है ना शरीर छूट गया। तो ऐसी स्थिति में मरते हुए भी कर्मों में प्रवृत्त होने, मतलब कॉपी मत करो, भगवान बोल रहे अर्जुन को, कॉपी मत करो। ऐसा मत सोचो कि तुम ये छोड़ दोगे तो तुमको बेटर जीवन मिल जाएगा, तुम्हारा आगे की गति बेटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। इसको करोगे और भले मर जाओ करते करते, वो बेटर है। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो हम देखते हैं आजकल लोग जो है ना कॉपी करते, बहुत से गुरु का चलन हो गया आजकल, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, वेश धारण कर लेते हैं, थोड़ा से अच्छा पढ़ लेते हैं, बोलने में जो है ना ऐसा ऐसा शब्द निकाल निकाल के रखते हैं, थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा अच्छे अच्छे हिंदी के वर्ड्स बोलते हैं, और वो लोग क्या सोचते हैं कि बस अब जो है ना मेरे को इनसे धन उपार्जन करना है, मैं इनसे जो है ना ये बिजनेस करूंगा। तो ये पूर्ण रूप से भयावह है, ये खतरनाक है, इसका जो है ना आगे की गति बहुत, मतलब इनकी बहुत नीचे की गति है। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ये है स्वधर्म वर्सेस जो है ना दूसरों का धर्म, इसको अगर कॉपी करेंगे तो ये इसके लिए बेटर नहीं है। ये भगवान यहाँ पे गीता में बता रहे हैं, पहले भी हमने ये देखा 18.47-48 में भी भगवान यही कह रहे हैं, आखिरी में एकदम कंक्लूजन में 18.47-48 खोलेंगे तो 18.47 593 यहाँ कहते हैं अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो, किया जाए। अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब आपका सपोज करो स्वधर्म है, सपोज करो कोई एक शूद्र है, किसी के यहाँ सर्विस कर रहा है, अब जॉब कर रहा है, जॉब करते करते उसका जो है ना बॉस कई सारे ऐसे काम में लगा हुआ है जो थोड़ा सा अनैतिक भी है, गलत है जो है, तो भी उसके लिए यही बेटर है कि वो अपना चुपचाप कार्य करे, स्वधर्म ही करे। कई बार हम देखते हैं जैसे माताएं लोग बहुत परेशानी में रहती हैं कि भाई पति हमारे नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं बनाना चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, हम तो माला करते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पति नहीं मानते। तो ये श्लोक आपके लिए है। अगर आपके पति नहीं मानते हैं, आपके पति जो है आपके साथ जो है ये ऐसा घर का माहौल बना के रखे, नहीं नहीं भक्ति मत करो, आप ये मत करो, वो मत करो, ठीक है, आप अपने हृदय में भक्ति करो, आप अपने अपने स्वधर्म के हिसाब से करो, लेकिन ऐसा मत करो कि त्याग कर दो उसका, नहीं, उसके साथ करो। बोल रहा है नॉनवेज, ठीक है बना के दो, भले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपका स्वधर्म है, आप उस काम से जो है ना अपने आप को हटा नहीं सकते हो। आपने कमिटमेंट ले लिया, आपने कर्तव्य ये ले लिया अपने ऊपर कि मेरे को जो है ना अपने पति की सेवा करनी है। जब शादी की
जब 7 फेरे लिए तब सारे भगवान विष्णु को आराधना करके बुलाया गया, और उस यज्ञ में जो है ना, ये आप लोगों ने वादा किया कि हम अपने कर्मों को बांटेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे हर समय। तो जो धर्म पत्नी होती है वो अपने पति की सेवा के लिए डेडिकेटेड और कमिटेड होती है, उसको करना पड़ेगा। तो ये इच्छा भगवान से करो कि हे भगवान, मेरे को इसमें क्यों फंसा रहे हो आप, मेरे को इधर से निकालो, आप ऐसी ऐसी परिस्थिति से निकालो। लेकिन उसको छोड़ना, कर्म को छोड़ना गलत नहीं, गलत हो जाएगा, वो आपको करना ही पड़ेगा और करना श्रेष्ठ भी है। और नेक्स्ट श्लोक में करते हैं भगवान 48 में, प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म करो, कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। तो हर कर्म में दोष होता ही होता है। आप खाना बनाओगे, गैस चालू करोगे, तो जो तवा गरम करोगे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कभी कभी कीटाणु होते हैं, मर जाते हैं। क्या करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, उनको हत्या का पाप लेना ही पड़ेगा। तो जैसे अग्नि में धुआं रहता ही है, तो उसी प्रकार जो है ना, हर कर्म में दोष कुछ ना कुछ रहता ही है, वो दोष को आपको लेना पड़ेगा और उसको लेते हुए अपने कर्म को करना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। तो बेटर है अपने नियत कर्म करे और धीरे धीरे ऐसी कोशिश करे कि मैं जो कर्म करूं ये भाव रखे कि भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। आगे कहते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। टिल द एंड ऑफ लाइफ, अपने आखिरी समय तक अपने नियत कर्मों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम हो। तो अगर कहीं ऐसा लग रहा, डाउट है, कोई परेशानी आ रही, तो आप अपने काउंसलर, अपने जो है मार्ग प्रदर्शक जो है ना आपके हैं, उनसे पूछो आप, मेरे लिए क्या बेटर है प्रभु जी, मेरे लिए क्या बेटर है, मैं ऐसी परिस्थिति में फंसा हूं, मैं क्या करूं। तो आपको वो गाइड करेंगे। लेकिन कर्म को तो करना ही पड़ेगा, उससे त्याग नहीं करना है। तो एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे नीचे, सतोगुणी ब्राह्मण कभी भी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो देखो क्या होता है, हर वर्ण में अलग अलग कानून चलते हैं। क्षत्रिय को हिंसक होना चाहिए और ब्राह्मण को जो है ना करुणा वाला होना चाहिए, एकदम पोलाइट, निर्मल हृदय का होना चाहिए। तो अगर क्षत्रिय निर्मल हृदय का हो जाएगा तो वो कैसे अपने प्रजा का रक्षा करेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, चोर जो है ना बेचारे के घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, इसलिए चोर ने चोरी कर ली, इसको माफ कर दो। अगर कोई राजा ऐसे बोलेगा तो उसकी प्रजा जो है कैसे सुखी रहेगी। उसके हृदय में करुणा की भावना थी, कंपैशनेट था, नहीं नहीं बेचारा गरीब है, क्या खाएगा, चोरी नहीं करेगा, तो उसको काम नहीं था। ऐसा नहीं चलता, उसको सजा देनी पड़ेगी। और ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण को हिंसक नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, लेकिन अगर ब्राह्मण हिंसक हो जाएगा तो वो दूसरे का कार्य की कॉपी करेगा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक और देते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, कि जैसे विश्वामित्र थे जो कि क्षत्रिय थे, पहले राजा थे, फिर वो जो है ना ऋषि बन गए और ब्राह्मण बने। तब देखो उन्होंने क्या किया, अपना पूर्ण रूप से चेंज कर लिया, क्षत्रिय होने के बाद ब्राह्मण बने। और वैसे ही थे परशुराम जी, जो ब्राह्मण थे बाद में क्षत्रिय बने, और 21 बार पूरे जो है ना इस पृथ्वी से क्षत्रियों का उन्होंने नाश कर दिया, मार दिया सबको। तो लेकिन वो अपने वर्ण आश्रम के बाहर जाके उन्होंने ये सब काम किया। तो ऐसा क्यों किया, तो उदाहरणार्थ यहाँ पे कहते हैं, जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। देखा, जब वो पूर्ण रूप से भगवान का सेवक बन जाता है, वो हर चीज से, तब वो सब कुछ कर सकता है ना। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता।
तो एक अवस्था अति दिव्य अवस्था, उस अवस्था में ये भेदभाव खत्म हो जाता। क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहता, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता, शूद्र शूद्र नहीं रहता, वैश्य वैश्य नहीं रहता। ये सारे क्या हो जाते हैं? दिव्य हो जाते हैं। और उस दिव्य अवस्था में वो फिर किसी का भी काम कर सकते हैं। तो एक श्लोक खोलेंगे 14.19। पेज नंबर 502। यहाँ पे कहते हैं, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, और तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो मतलब पूर्ण रूप से जिसके अंदर शरणागति आ चुकी है, जो पानी भी पी रहा है तो भगवान के लिए पी रहा है, जो खाना भी खा रहा है तो भगवान के लिए खा रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी नहीं खा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लिए कर्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए कर्म कर रहा है। ये होता है दिव्य अवस्था। उस दिव्य अवस्था में आके फिर कोई भेदभाव नहीं रह जाता, क्योंकि वो हर इंसान में, हर जीवात्मा में भगवान के अंश को देखता है। वो अपना पराया नहीं देखता, वो अपना सुख और दुख नहीं देखता, वो हर जगह भगवान की प्रकृति, भगवान का प्रेजेंस देखता है वो। तो उसको दिव्य अवस्था कहते हैं। तो वही उदाहरणार्थ कहते हैं, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वो ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। तो ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब कोई भौतिक स्तर पर रहता है तो उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म को करना चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो अभी जो है ना, भौतिक स्थिति में तो ये सब चीजें नहीं हो सकती, ये बहुत एलिवेटेड जब होते हैं तब कर सकते हैं। और अभी फिलहाल तो हमको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं, ठीक है। वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करना है, कर्तव्य करना है, स्वधर्म करना है, यही सब करना है। भगवान की पूजा अर्चना करनी है, जो बताए गए श्रील प्रभुपाद के द्वारा, उसको फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में। बहुत यहाँ एक्चुअल में 35 तक हमारा सेक्शन खत्म हो गया। 36 से काम क्रोध पतन का कारण है, इस पे अपन अब चर्चा करेंगे। भगवान अब थोड़े से और डीप में जा रहे हैं, काम और क्रोध के बारे में चर्चाएं होंगी। तो 36 में यहाँ अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनि अनि अनिच्छन अपि वर्णा वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषणी वंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन से पूछ रहा है भगवान से, ठीक है आपने तो मेरे को बता दिया, मैं ये स्वधर्म करना चाहिए, और जो है ना, अब जो श्रेष्ठ आदमी होता है वो अपने आचरण से सिखाता है कि कैसे कैसे कर्म करना चाहिए। भगवान ने इस अध्याय में कर्म के बारे में बताया कि जो देवताओं को समर्पित नहीं करता है वो चोर है। और क्या बताया भगवान ने इसमें? नियत कर्म करना चाहिए। बोलते मैं भी अगर नियत कर्म ना करूं तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, जो है ना, समाज में जो है ना सुख संपत्ति खत्म हो जाएगी अगर मैं भी कर्म ना करूं तो। ये सारे चीजें भगवान ने बताए इस श्लोक में, इस अध्याय में, कर्म योग में। तो उनको यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाप में खींचा जा रहा है, जबरदस्ती कराया जा रहा है। आदमी को ज्ञान भी होता है फिर भी वो पाप करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। फोर्सफुली पाप क्यों करता है यहाँ भगवान, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। तो यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव पाप नहीं करना चाहता किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो एक बात बताओ, जब दूध रहता है, दूध एकदम वाइट बढ़िया साफ सुथरा रहता है, वो
अगर नींबू का संग कर ले तो क्या हो जाएगा? दूध पूर्ण रूप से अपना स्वभाव खत्म कर देगा। वो उसके जैसे उसके साथ उसने दोस्ती की, उसका संग पाया, तो तुरंत दूध फट जाता है, फिर वो पनीर बन जाएगा, जो भी है XYZ। तो फिर आप उसको दोबारा जो है ना दूध नहीं बना सकते। तो ऐसा क्या हुआ जो एक बार सपोज दूध या दही बन गया, दही बनने के बाद दूध दोबारा दूध नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार जब जीव आत्मा इस संसार में प्रकृति में आता है, प्रकृति के साथ जैसे ही उसका संबंध स्थापित होता है तो उसके अंदर विकृति आ जाती है। तो हमारे जो है ना जो सुखदेव गोस्वामी हैं, सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास के पुत्र थे, पुत्र हैं मतलब। तो वेद व्यास की पत्नी का नाम वेद, क्या नाम था उसकी पत्नी का, किसी को मालूम है? मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, जो भी नाम था, वेद व्यास की पत्नी जो थी ना, जब सुखदेव उनके गर्भ में थे, तो आपको मालूम होना चाहिए सुखदेव जो थे ना वो राधा रानी के तोते थे, तोते थे। तो जब शिव जी पार्वती को पूरी भागवत का अमृत कथा सुना रहे थे, तो जिससे इंसान जो है ना अमृत का पान कर लेता है, मतलब वो फिर वो कभी मरता नहीं है। अमृत कथा सुना रहे थे, जिस गुफा में, अमरनाथ की गुफा में सुना रहे थे, तो वहां पे ये बैठे थे तोते, सुखदेव जो है ना राधा रानी के तोते। और जब भगवान शिव उनको सुना रहे थे ना, तब उन्होंने बोला मैं सुनाते रहूंगा तो मैं इतना मगन हो जाऊंगा, मेरा ध्यान नहीं रहेगा, तुम हूं करके बस जवाब देना कि हाँ सब सुन रही हूं मैं। तो सुनाते गए तो पार्वती माता को नींद आ गई। तो सुखदेव गोस्वामी फिर ऊ करने लगे, मतलब जो तोते थे वो। और शिव जी मगन थे इतने कि वो बस हूं सुन रहे थे, और वो पूरी कथा सुना डाले, और इन्होंने सुन ली पूरी कथा, सुखदेव गोस्वामी ने। फिर जैसे उनकी नींद खुली शिव जी की, तब देखा कि ये तो सो रही पार्वती, और सुना किसने? तोते ने। तो उन्होंने चाहा इसका वध करना, तो तोते उड़े फटाफट, और उड़ उड़ के सीधा जो है ना वो इनके व्यास देव की जो वाइफ थी उनके मुख मुख में चले गए अंदर। और मुख में जाने के बाद उन्होंने फिर गर्भ धारण हुआ उनका। तो जैसे गर्भ धारण हुआ तो वो, उनको क्योंकि ज्ञान था, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। उनको मालूम था प्रकृति के साथ अगर मैं मिलूंगा, जैसे ही इस प्रकृति में मेरा जन्म हो जाएगा तो मैं तीनों गुणों से बंध जाऊंगा, और तीनों गुणों से बंध जाऊंगा तो फिर मैं पाप के लिए प्रेरित हो जाऊंगा, पाप करने लगूंगा, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान था। तो वो आ ही नहीं रहे थे बाहर। 16 साल वो गर्भ में थे, अपनी माता के बाहर नहीं निकल रहे थे। बहुत पीड़ा हो रही थी उनकी माता को, बहुत तकलीफ हो रही थी। 16 साल का बच्चा किसी गर्भ में रहे तो क्या स्थिति रहेगी। तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, तो स्वयं भगवान आए, और भगवान ने सुखदेव से बात की, बोले ये क्या तरीका है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे को मालूम है आपकी प्रकृति जो है ना वो इतनी विवश कर देती है इंसान को पाप करने के लिए, वो सब भूल के पाप करता है। मैं उस अवस्था को अब छोड़ना नहीं चाहता हूँ, जो दिव्य अवस्था, मेरे को भागवत का ज्ञान आ चुका है, अब मैं उधर से बाहर नहीं निकलना चाहता। भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा तो फिर आप फिर प्रकृति में सब मोह माया में फंसा दोगे मेरे को। तो भगवान ने फिर उनको वरदान दिया कि ठीक है, तुम प्रकृति माया के चुंगल में नहीं फंसोगे, तुम्हारी मैं दिव्य अवस्था को ऐसी बरकरार रखूंगा, तुम बाहर आ जाओ और अपनी माता को इस पीड़ा से मुक्त करो। तो जब भगवान ने उनको वरदान दिया कि ठीक है तुम इस माया से प्रभावित नहीं होगे, तब फिर वो बाहर आए। तब उन्होंने बाहर पृथ्वी में कदम रखा, और कदम रखते साथ वो चले गए जंगल की ओर। बोले मेरे को न पिताजी से मिलना है, न माताजी से मिलना है, मैं सबको छोड़ दूंगा संबंध, मेरे को तो सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। तो बाकी तो आपने कथा सुनी होगी कि किस प्रकार जो है ना वो नग्न अवस्था में दौड़ते हैं, फिर पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ते हैं, फिर वो पेड़ में चढ़ जाते हैं, तो वेद व्यास जी के बोलने पे भी नहीं आते हैं। तो वेद व्यास जी को चिंतन होता है, समझ में आता है कि ये वापस आएगा कैसे।
फिर अपने शिष्यों को भेजते हैं, तुम भागवत के श्लोक दो चार जो है ना ऐसे बढ़िया बढ़िया श्लोक, क्योंकि भागवत की रचना तो इन्होंने की थी वेद व्यास जी ने, तो वो जाके श्लोकों का वर्णन करते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी को समझ में आता है कि ये श्लोक जो है ना इतने मधुर, इतनी अच्छी अच्छी कविता, इतनी अच्छी अच्छी वाणी भागवत के बारे में किसने लिखी। तब वो उसके शिष्य बताते हमारे पिताजी ने तो लिखी है, चलो पढ़ो वहां पे। तो जाते फिर वो पिताजी के पास, फिर वो भागवत वहां पे अपना ज्ञान और लेते हैं पिता से। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो थे ना वो बाहर ही नहीं आ रहे थे प्रकृति के संसर्ग में। तो एक कथा आती है इसमें बिल्ला मंगल ठाकुर की। बिल्ला मंगल ठाकुर जो थे ना वो एक ब्राह्मण कुल में थे, और ब्राह्मण कुल में होते हुए भी वो पहले पूरा आचरण करते थे अच्छे से, उनकी पत्नी थी, सब था, घर परिवार था, अच्छा था। लेकिन जैसे दोस्त यार नहीं ले जाते, चलो आज हमारे साथ पिक्चर देखने चलो, यहाँ चलो वहां चलो, तो उसको लेके गए चिंतामणि के पास। चिंतामणि जो थी ना एक वैश्या थी, और वो चलाती थी अपना जो भी है। तो वहां ले गए इनको, वहां मजा आ गया बिल्ला मंगल ठाकुर। तो चिंतामणि के पास जैसे मजा आ गया, तो इतनी धीरे 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 रेगुलर जाने लगे वो, रेगुलर चिंतामणि चिंतामणि। चिंतामणि की आसक्ति इतनी हो गई कि दिन रात चिंतामणि, और कुछ नहीं चल रहा था, चिंतन ही चिंतामणि का चल रहा था। तो उनके जीवन में फिर अब सब कुछ करते थे, लेकिन फाइनली चिंतामणि के पास चले जाते। चिंतामणि जो थी ना वो नदी के उस पार रहती थी, उसका घर थोड़ी दूर था। और एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी जो है ना बिल्ला मंगल ठाकुर के पिताजी चल बसे। आंधी तूफान चल रही थी उस रात, बहुत तूफान चल रहा था। तो उसके घर वालों ने बोला चलो अब इनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो उस आंधी तूफान में इतनी इतनी तूफान थी कि अग्नि लग नहीं रही थी। तो ये बोले अब ठीक है, अब तो चले गए, मैं जा रहा हूँ चिंतामणि के पास, मेरे को नहीं रहना, बस ठीक है जो हो नहीं हो। तो उसके घर वाले बोले यार रुक जा, तेरे पिताजी क्या, तो कम से कम अंतिम संस्कार करके जा। बोले नहीं अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ होगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा रुक के। तो वो ऐसी परिस्थिति में भी चले गए। नदी पास पहुंचे, नदी पूरी तेज बहाव में थी, तेज बहाव में थी। तो नाव वालों ने बोला कि नहीं हम तो तुम्हारे को लेके नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसा दिखा उनको तैरता हुआ, तो उसको पकड़ के नदी तैर गए वो बिल्ला मंगल ठाकुर। फिर गए घर, उसके चिंतामणि के अंधेरा हो गया था। तो खटखटाने लगे, खोलो खोलो चिंतामणि खोलो, खोल नहीं रही थी दरवाजा। फिर ऊपर देखे, ऊपर चढ़ गए, बोले ऊपर से चढ़ के चले जाता हूँ। तो कुछ ऐसा रस्सी टाइप का था, तो उसको पकड़ के चढ़ गए ऊपर। फिर गए चिंतामणि के पास, चिंतामणि को बोले चिंतामणि मैं देखो तुम्हारे लिए आया हूँ। तो वो चिंतामणि जो बोली तुम इतने मूर्ख हो, इतने बड़े क्रेजी हो, कैसा कर रहे हो तुम, कैसी परिस्थिति में मेरे पास आए हो तुम, इतनी बाहर इतनी नदी को कैसे पार किया उन्होंने। तो बोले बस कुछ दिखा, मैंने उसको पकड़ के तैर लिए। फिर बोले तुम चढ़े कैसे ऊपर। बोले रस्सी टंगी, रस्सी लटकी हुई थी, उसको चढ़ गया देख के मैं पकड़ के। तो जब बारिश शांत हुई तब देखा उन्होंने वो रस्सी नहीं थी, वो बहुत बड़ा सांप था, जिसको सांप को पकड़ के वो चढ़ गए थे। और जो नदी क्रॉस की थी, वो नदी में जो लकड़ी नहीं थी, वो जो थी ना किसी की लाश थी, और वो लाश के सहारे वो पार कर गए। इतने इतने ज्यादा अपने आसक्ति में इतने ज्यादा क्रेजी हो गए थे चिंतामणि के प्यार में, कि बोले उनको कुछ दिख नहीं रहा था कि मैं लाश पकड़ के क्रॉस कर रहा हूँ, सांप पकड़ के चढ़ रहा हूँ। तो चिंतामणि ने बोला तुम इतने ज्यादा ऐसे हो गए हो, इतना अगर तुम भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना करते तो भगवान विष्णु स्वयं तुमको आ जाते पकड़ तुम्हारे पास उद्धार करने। तुम मेरे शरीर के प्रति इतने ज्यादा तुम पागल हो गए, मेरे से क्या मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा तुम्हारे को। तो जैसे ही ये चीज बोला ना, तो बिल्ला मंगल ठाकुर की बत्ती जल गई, दिमाग की बत्ती। तब समझ में आया मैं कर क्या रहा हूँ, ये जिसके लिए मैं इतना किया वो मेरे को इस तरह से ट्रीट कर रही है। तब उन्होंने चिंतामणि को अपना गुरु माना, और गुरु मान के फिर बोले समझ गया। हाँ, फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं किस प्रकार इन छोटे से काम, शारीरिक वासना वासना के प्रति इतना ज्यादा मैं मोहित हो गया हूँ कि सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, मेरे पिताजी की अंतिम संस्कार भी छोड़ दिया मैंने, वो भी नहीं किया, और मैं इसके शरीर के प्रति इतना आसक्त हो गया हूँ कि इसके लिए आ गया। फिर वो उनके अंदर वैराग्य आया, फिर वो छोड़ के चले और वृंदावन की ओर गए। बोले अब मैं भक्ति करूंगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा। जाते 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 रास्ते में
एक कुएं से ना सुंदर कन्या औरत मतलब लेडी पानी भर रही थी। तो जैसे ही देखा तो उनका दिमाग कहाँ गया, चिंतामणि की ओर। बोले इतनी सुंदर चिंतामणि की जैसी। तो फिर से सारी की सारी भावनाएं आ गई अंदर, चिंतामणि फिर से याद आ गया चिंतामणि का। तो फोर्सफुली एक बार जो है ना आदमी वैराग्य लेने के बाद भी जो अंदर की काम वासनाएं होती है ना हमारी, वो कभी भी जग जाती है। उसका कोई भरोसा नहीं है कब दोबारा निकल के आ जाएंगी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार ऐसा लगता है कर्म तो कर रहा है लेकिन फोर्सफुली उससे पाप कराया जा रहा है। तो फिर जाता है उस औरत के पीछे चले जाता है, उसके घर चले जाता है बिल्ला मंगल ठाकुर। तो वो औरत अपने पति के पास जाती, देखो देखो कोई साधु मेरे पीछे पड़ गया। तो पति बाहर निकलता है, बोले अरे है तो साधु और मेरी बीवी वाइफ के पीछे पड़ा है, कैसा मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। बोले साधु की तो हमारे को सेवा करनी है और साधु मेरी वाइफ के पीछे पड़ा है। तो पूछता है आपको क्या हो गया, क्या चाहिए। बोले मेरे को आपकी एक बार धर्म पत्नी से मिलना है, उसको दिखा दो, मेरे को ऐसा लग रहा है वो मेरी चिंतामणि है। तो बोले नहीं वो तो मेरी पत्नी है, आप कैसा कर रहे हो। तो बोले एक बार दिखा दो। तो बुलाया उन्होंने, देखा, हाँ बोले ये तो मेरी चिंतामणि नहीं है, लेकिन मैं देखो कितना मूर्ख हूँ कि हर कहीं इस आंखों से चिंतामणि को देख रहा हूँ। तो बोले नहीं चाहिए मेरे को ऐसी आंखें। उनके अंदर भावना आई, उस माता उस पत्नी से उन्होंने मांगा अपनी पिन दे दो 1 मिनट थोड़ी देर के लिए, और दोनों आंखें फोड़ दी उससे। बोले मेरे को ऐसी आंखें नहीं चाहिए जो इस संसार में बांधने का काम करे, जो कभी भी जग जाती है आंखें, आंखें रहेंगी तो आगे भी मैं कभी भी मेरा पतन हो जाएगा, ऐसी आंखों से दूर रहो और भगवान के चिंतन करो। फिर चले गए वो वृंदावन। तो बहुत अच्छे उन्होंने फिर वहां जाके ना कृष्ण के प्रति बहुत अच्छी अच्छी जो है ना प्रार्थनाएं लिखी हैं बिल्ला मंगल ठाकुर ने। बिल्ला मंगल ठाकुर की जय। और एक श्लोक आता है 2.67, ये खोलेंगे। पेज नंबर 118। यहाँ कहते हैं जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता मनुष्य की बुद्धि को हर लेती। तो अगर एक भी इंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इधर उधर दिमाग लगा रही है, थोड़ा उसका इंटरेस्ट बना हुआ है ना, तो भी वो पतन का कारण बन जाएगी, तो भी वो नीचे गिरा देगी हमारे। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि फोर्सफुली जबरदस्ती जो है ना आदमी पाप कर लेता है। विचरणशील उसको रेगुलेट करना चाहिए, इंद्रियों को हमारे को क्या करना है, उसको प्रॉपर दिशा देनी है। मन की बातों में आके भटकना नहीं है, उसको प्रॉपर जो भी अगर हमको चाहिए तो ऐसी स्थिति पे लाओ जैसे हनुमान जी ने किया था। क्रोध तो आया लेकिन उस क्रोध को रेगुलेट करके अपनी भक्ति में डाल दिया और राम की सेवा में क्रोध को लगा दिया। तो हमारे को भी अगर हमारी इंद्रियां कहीं हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल ना करके उसको रखो और डाइवर्ट कर दो भगवान की सेवा में। तो फिर एक्चुअल में इंद्रियों की ऋषिकेश की सेवा हो जाएगी। तो ऋषिकेश की सेवा और अपनी इंद्रियों से एक श्लोक आता है भक्ति रुच्यते, भक्ति रसामृत सिंधु में। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, अपने आप को सारी उपाधियों से दूर कर लो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मेरे अंदर तो ये टैलेंट है, मेरे अंदर उन सबसे दूर कुछ नहीं। हम सिर्फ सेवक है, दास 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 अनुदास, भगवान के दास बनना चाहता हूं मैं, ये भावना होनी चाहिए। और तत्परत्वेन निर्मलम, मतलब इमीडिएट सेवा के लिए निर्मल तुरंत होना चाहिए, अपने हृदय को निर्मलता से रखना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगना चाहिए। हमारी इंद्रियां जो थी ना, जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय, इन सब को भगवान की सेवा में लगाना है। और इसी को भक्ति भक्ति रुच्यते, इसको भक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज का विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है कोई तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा।
ये 36 वाले श्लोक में प्रभु जी पहले जैसे अर्जुन ने वृष्णिवंशी बोला, ये क्यों बोला है, थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि देखो ऐसा इसमें क्या है, जो उनके पूर्व जिस वंश से आए हैं ना कृष्ण भगवान, उसके बारे में वर्णन है। जैसे कई बार नहीं होते हैं, जैसे हम अपने सरनेम से भी आपको बुलाया जाता है। हाँ, जैसे बोस जी, आप बोस हैं तो बोस जी आप इधर आइए, बोस जी इधर आइए। तो भगवान का भी जो वंश है ना वो वृषि वंशी है, उसी के नाम से उनको बुलाया जा रहा है। तो इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि जो होता है ना, पुराने संस्कार हमारे जीवन में आते हैं, बता रहे ना, पुराने स्वभाव, जिस जिस वर्ण आश्रम में आप हो, जिस भी कर्तव्य को कर रहे हो, उसका प्रभाव रहता है हमारे ऊपर। तो भगवान को उनके वंश के नाम से बुलाया जा रहा है कि आप भी अपने वंश के स्वधर्म और कार्य में आप ऑलरेडी लगे हुए हो, तो मेरे लिए बताओ कि मैं कैसे इस कर्म को करते रहूं, तो मेरे लिए क्या उचित है। तो इसलिए ऐसा बताया गया है यहाँ पे। बाकी और डिटेल में पढ़ लूंगा, मैं भी इतना पढ़ा नहीं प्रभु जी इस मैटर में। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। एक्चुअल में जो है ना, ये जो पुराने संस्कार होती है ना, काम की भावना होती है ना, उनको वासनाएं बोलते हैं। काम सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक स्त्री पुरुष के बीच के संग को काम कहा जाता है। काम मतलब किसी भी इंद्रिय इंद्रिय विषय की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं ना, उसको काम कहा जाता है। तो जो भी इच्छा पूर्ण के लिए, जो भी ऐसा लगता है हमारे को, हम ये मेरे को पाना चाहिए, तो उसको काम कहते हैं। तो काम सिर्फ काम नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे सारे कामों को लिया जा रहा है। और सारे कामों के लिए जो है ना, पाप करता है इंसान, गलत काम करता है उनको प्राप्त करने की। तो उनसे जो है ना, हमारे को रेगुलेट करना है अपनी इंद्रियों को, उसमें फंसना नहीं हमारे। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है। हाँ, राहुल प्रभु जी का आ गया क्वेश्चन, पूछे रहे राहुल प्रभु जी, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि बिल्ला बिल्ला मंगल जी का आप जो प्रसंग बता रहे थे, इसमें प्रभु जी जैसे कि एक वेश्या का किरदार रहता है, ये इनको मतलब भगवान के अगर क्या क्या मतलब एक व्यापार रहता है तो इसको किस दृष्टि से देखा जाता है। और जो कि वो भी एक ये मतलब इस कार्य में रहते हैं, फिर भी वो भगवान का चिंतन करते हैं। फिर लास्ट में वो बिल्ला मंगन को खुद ही बोलते हैं कि इतना आप मेरे पीछे पड़े हो, इसमें आप कम से कम प्रभु का चिंतन कर लेते। तो वो प्रभु चिंतन भी कर रहे हैं और कार्य भी इस प्रकार का कर रहे हैं, तो इसका क्या है, मतलब क्या है, मतलब भगवान के दृष्टिकोण से क्या है ये, मतलब कार्य में ये कार्य करना चाहिए या ऐसा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब आप इसकी दृष्टि से पूछ रहे हो, चिंतामणि की दृष्टि से पूछ रहे हो कि चिंतामणि जिस कार्य में लगी हुई है, उस कार्य को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसको? हाँ हाँ हाँ, मतलब उसकी दृष्टि से वो प्रभु को भी याद कर रही है और अपना कार्य भी कर रही है, तो उस कार्य के विषय में पूछ रहा हूँ। अगर मतलब वैश्या का कार्य है जो, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप ऐसा पूछ रहे हो? अगर जैसे कि चिकन मटन बिकता है, अगर वो बिके ही ना तो कोई खाए ना, ऐसा टाइप का एक होता है ना प्रभु, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। भाई देखो, ऐसा एक युग तो ऐसा था जब कभी नहीं बिकता था। सतयुग सतयुग में ये सब कभी नहीं बिकता था, आदमी नहीं खाता था, कोई मुर्गा मच्छी की दुकान नहीं होती थी। जी जी प्रभु। तो जैसे जैसे तो ये कलयुग बढ़ता है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि समय समय का प्रभाव है एक्चुअल में। पहले भी वैश्याएं तो थी, लेकिन देखो क्या था, जैसे एक पिंगला की कहानी आती है। पिंगला को भागवतम में जगह क्यों मिली? वो तो वैश्या थी। जो एक हीराबाई जो थी, जो हमारे आचार्य जो थे, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जो थे, उनके पास गई थी। वो तो अभी 500 साल पुरानी बात है, उसको तो बहुत समय भी नहीं हुआ। 500 साल पहले जो है ना, वो हरिदास ठाकुर के पास गई थी वैश्या हीराबाई, जिसको 3 दिन तक जो है ना, हरिदास ठाकुर ने खाली नाम का जप सुनाया। अपना नाम जपते करे, वो रात भर बैठी रही इंतजार में कि मैं इसको कैसे अपने जो है ना अदाओं में, इसको अपने आप में कैसे अपने पीछे, अपनी भक्ति से छुड़वा के अपने पीछे लगा दूं। तो वो अपनी दृढ़ संकल्प थे, उन्होंने नहीं किया। लेकिन हीराबाई का मन चेंज हो गया। फिर हीराबाई को हमारे सोचो ग्रंथों में जगह मिल गई, जो कि वैश्या थी।
पिंगला को जगह मिल गई भागवतम, जो कि वैश्या थी। तो वैश्या कार्य करना मजबूरी में, उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को कृष्ण भावनामृत भी करना है। आपको जैसे ही किसी गुरु का या जैसे ही किसी वैष्णव का संग मिलता है, जिससे ये ज्ञान मिलता है कि नहीं भक्ति करना बेटर है, और उस समय आपने अपने गलत वृत्तिपरक कार्यों को छोड़ दिया, तो आप फिर जो है ना सही काम में लगे हो। लेकिन आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हो, उसमें मजे कर रहे हो, तो फिर आपको उसके कर्म को भोगना पड़ेगा, फिर आपको उसकी पाप लगेगा। देखो क्या होता है, एक टाइम होता है जब आदमी अज्ञानी होता है, जिसको मालूम नहीं है। लेकिन जब मालूम पड़ जाए, जैसे जब तक मेरे को मालूम नहीं था कि मच्छर मारना जो है ना अच्छा नहीं होता, मच्छर मारने से पाप लगता है, और मच्छर जो है ना भगवान के अंश हैं, उनको हमको नहीं मारना चाहिए। किसी का जीवन को एंड करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम किसी को भी मृत्यु दें। जब तक नहीं मालूम था तब हमने बहुत मारे मैंने, लेकिन जैसे मालूम पड़ गया उस दिन से नहीं मारा, कभी नहीं मारा। गलती से मर भी जाता है तो एक, मेरे से कल परसों भी मर गया था, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा माला कर लेता हूँ, भैया गलती हो गई यार, मर गया क्या करोगे, एक माला कर लेते। तो लेकिन ऐसा है कि जब पता पड़ गया तब आपको उनसे तो दूर रहना पड़ेगा कि ये गलत काम है। जब तक नहीं पता है तब तक कर रहे हो, ठीक है, उसका तो कोई जो है ना वो नहीं। तो वैश्या भी ठीक है, कर रही है तो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश तो यही करनी चाहिए, जैसे ही उसको एक मौका मिले तो उसको अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? जी मतलब प्रभु जी वो भी उनका एक प्रकार से स्वधर्म ही है क्या ये, अगर देखो मेरी बात समझिए, वही मैं बताया ना, जब तक अज्ञान है, आपको नहीं मालूम है कि आपको जीवन में करना क्या, आपने भी बहुत सारे गलत काम किए, ठीक है, तो भले वो वैश्यावृत्ति क्यों ना हो, गलत काम कर लिए। जब तक नहीं मालूम था, जिस दिन मालूम पड़ गया, जिस दिन आंख खुल गई कि नहीं ये शास्त्र विहीन है। देखो मैं कल अभी से वर्किंग करके बैठा था, एक श्लोक आता है जिसमें ना अधर्म की कैटेगरियां बताई गई है। अधर्म की शाखाएं जो है ना 7, 15, 12 श्रीमद् भागवतम में, इसमें अधर्म कितने प्रकार के बताए गए। एक अधर्म होता है जिसके लिए मनुष्य पात्रता नहीं है वो करता है, और दिखावटी, और एक सिद्धांत जो धर्म जैसे लगता है पर नहीं है, और ठगने वाले धर्म और शास्त्रों के अगेंस्ट। तो विधर्म जो है ना, विधर्म होता है एक शास्त्रों के अगेंस्ट है। तो वैश्यावृत्ति जो होती है ना, उसमें यह है कि आप जो है ऐसे सुख की कामना कर रहे हो, जो कि सुख एक्चुअल में सिर्फ इंद्रिय भोग के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इंद्रियों को तो भगवान की सेवा में लगा के हमको सुख लेना है। तो जब तक नहीं मालूम है तब तक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन मालूम पड़ गया तो फिर हमको जगना चाहिए और उसको फिर छोड़ना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं छोड़े तो भी लगे हुए हैं तो फिर गलत हो जाएगा, फिर तो पाप है। पाप तो वैसे भी शुरू से ही है, लेकिन पाप का अंत तब हो जाएगा जैसे ही आपने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली। आज तक मैंने जितने मच्छर मारे तो पाप तो था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने भक्ति में लग गया, जिस दिन भगवान के नाम चालू कर दिया लेना, और जिस दिन से मैंने पाप को करना छोड़ दिया, उस दिन से फिर मेरा पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, ऐसा है। तो पाप तो रहेगा, लेकिन जग गए तो फिर उसको खत्म हो जाएगा तुरंत भगवान का नाम लेने से, और सारी चीजें छोड़, मतलब तुरंत उसके बाद वो चीजों का कर्म बंधन नहीं बचेगा। अगर आप जानने के बाद भी करोगे तो बंधन बन जाएगा, फिर तो पाप पाप रहेगा। लेकिन जिस दिन जग गए, भगवान का नाम लिए, भक्ति लिए और छोड़ दिए उसको, तो फिर उसके बंधन से मुक्त हो जाओगे, ऐसा है। जी प्रभु जी, प्रभु जी जैसे कि अभी आपने मच्छर का एग्जांपल बताया, तो जैसे मच्छर काट रहा है तो मतलब काट रहा है मतलब कष्ट तो दे रहा है, तो हम तो उससे मतलब मारेंगे ही ना, मतलब क्या करेंगे उस समय में, उसको हटाना ही तो पड़ेगा, तो वो तो होगा ही हमसे ये। देखो एक बात बताओ, जी आप भी तो किसी न किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो,
ऐसा तो नहीं कि आप जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको आपसे कष्ट हो रहे होंगे, तो क्या वो जी आपको मार दे? ये तो बिल्कुल। कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि मार दो उसको, गलत है। आपको नहीं मार सकते हो, आपकी चेतना उस लेवल की आ चुकी है, आपको ये समझ में आ गया है कि कोई भी किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसको कष्ट उसके कर्म पहुंचाते हैं, ये तो माध्यम है। आप एक चीज समझो, आपके जीवन में जितने कष्ट है ना, वो आपके पुराने कर्मों के कारण आ रहे हैं। आपको मच्छर कष्ट पहुंचा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो आपने किसी को कष्ट पहुंचाया था, वही अब वापस घूम के आ रहा है आपके पास। तो मतलब आपको उसको मारना नहीं है, उसको साइड करना है, आप अपना मारो मत किसी को। मतलब प्रभु जी, मच्छर भी एक प्रकार से मतलब जैसे है, वो भी एक कर्म का ही बात है क्या? हाँ मतलब हाँ, जितनी जीवन में आपको तकलीफ आ रही है, जी जितनी भी फिजिकल, मेंटल, सोशल जो भी तकलीफ आ रही है, वो सारी की सारी हमारे कर्मों के कारण आ रही है हमारे पास। तो हमको ऐसे तकलीफों से भागना नहीं है, इसको फेस करना है, और हमारे को अब सारी चीजें भगवान की शरणागति करनी है। तो भगवान की शरणागति से आदमी जो है ना, इन सब चीजों से मुक्त हो सकता है। जी आप प्रभु। आप सोचोगे आज मैं मच्छर को मार देता हूँ, या सपोज करो कोई भी कष्ट आ रहा है जीवन में, इसके कारण आ रहा है, उसके कारण आ रहा है, उसको साइड कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो क्या कष्ट नहीं आएगा? कष्ट तो आएगा ही आएगा। उसका रूप बदल जाएगा, उसका माध्यम बदल जाएगा। अब मच्छर की जगह नहीं आएगा, अब आपको बिच्छू काट देगा। आप क्या सोच रहे हो, आज 10 20 50 मच्छर आपको काट रहे हैं, आपने 50 मच्छरों को मार दिया, तो 50 मच्छरों का जो आपको तकलीफ मिलने वाली थी, अब क्या होगा? 50 मच्छरों की इकट्ठे होकर बड़ी होगी तकलीफ, अब वो एक बिच्छू काट देगा, तो उतनी तकलीफ आपको मिल जाएगी, तो उतनी मिलेगी मिलेगी, आप उससे बच नहीं सकते हो। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ। जहाँ कर्म कटने थे, वहाँ और कर्म बढ़ गए, ऐसा हो गया ना। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, पूछिए राहुल प्रभु। प्रभु जी, जैसे एक किसी ने पूछा था कि पूछिएगा करके कि ये 7 जन्म की जैसे बात होती, प्रभु जी ये होता है क्या? मतलब हमारे क्या नहीं नहीं, 7? कुछ नहीं होता, वो शादी में होता है ना, 7 जन्मों का साथ, ऐसा कुछ नहीं। तो वो किसी ने पूछा था कि 7 जन्म में होता है तो किस जन्म में मुक्ति मिल सकती है, ऐसा करके कोई पूछ रहा था, तो कुछ। ये सब फालतू की बात है, 7 जन्म वन्म का कोई साथ नहीं होता, किसी का कोई भरोसा नहीं है। एक जन्म बस वो कर्म का बंधन है, जब तक कर्म के बंधन रहेंगे तब तक आपका साथ रहेगा। एक बार लेना, एक बार देना, एक बार लेना, एक बार देना, यही होता रहेगा। एक बार पति बन के आ गए, दूसरी बार पत्नी बन के सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पति बन के पिछले जन्म में बहुत सेवा ले लिए थे, अब देने पड़ेगी सेवा। अब पत्नी बन के दोबारा उसकी सेवा करने आ गए। तो यही चलता रहता है, और क्या, कर्म का बंधन है एक दूसरे के साथ। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद जी। सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी, जैसे चतुर्वर्ण की हमने बात करी, जैसे आप बताते हो कि वो हमारे गुण और कर्मों के अनुसार होते हैं, है ना। जाति जैसे हमने डिवाइड की है वैसे नहीं होती। तो प्रभु जी, सपोज जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई भक्ति में है, ठीक है, उसका वर्ण हम ब्राह्मण मानेंगे, और जो भक्ति में बिल्कुल। नहीं है उसका हम क्या मानेंगे, शूद्र या वैश्य कुछ ऐसा मानेंगे ना। तो अगर सपोज उनकी शादी हो जाती है तो वो वर्ण संकर हो गया फिर। तो वर्ण संकर तो हो ही रहा है ना, यही तो अच्छा, कह उसी रहे को हैं। बोलते हैं, मतलब जैसे ये हाँ एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल। दे रही हूँ। हाँ, जैसे आज हमारे इस्कॉन में क्या है, जो भक्ति में लगा हुआ है ना, उसकी कोशिश करके भक्त से ही शादी होनी चाहिए। क्योंकि भक्त की अगर अभक्त से शादी हो गई, कम भक्त से शादी हो गई, तो उनके बीच में क्या होगा, वो समझेगा नहीं। ये बोले पागल है, सुबह सुबह उठ के माला करता है। जो रजोगुण में है ना, उसको लगता है कि मैं वातावरण का मजा लूं, बढ़िया पहाड़ों में जाऊं, हवा खाऊं, सुबह सुबह गार्डन की जो है ना ग्रीनरी देखूं, माहौल देखूं बाहर का, सुबह सुबह जूस पीऊं बाहर चल के, ये उनके गुण होते हैं। और जो भक्त है उसको इन सब चीजों से लेना देना नहीं, वो तो ब्रह्म मुहूर्त हुई, फटाफट उठो, माला करनी है, मेरे को भगवत गीता की क्लास पढ़नी है। तो दोनों की इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। वो उसकी बात समझेगा नहीं, ये उसकी बात समझेंगे नहीं।
तो ऐसी स्थिति में तो वर्ण संकर होता है, वो उसको समझेगा नहीं, वो उसको समझेगा नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और बच्चे पैदा होंगे। बच्चे क्या देखेंगे, माँ बाप लड़ते हैं, और मेरी माँ मेरे माता जी भक्ति में है, मेरे पिताजी घूमने में है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, वो बाहर रहते घर से, वो घर में रहती दिन रात। तो बच्चे बेचारे डाउट फुल ऑफ डाउट, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि फॉलो क्या करना है, तो वो अपनी दूसरी दुनिया बना लेते दोस्तों के साथ, ना पिताजी के संग चाहिए ना माता का संग चाहिए, वो अब अलग दुनिया में बैठे, तो वर्ण संकर हो गया ये। तो इसीलिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसलिए राजाओं की शादी जो होती थी ना राजघराने में होती थी, क्योंकि जो राजकन्या है ना वो समझती है क्षत्रियों का धर्म क्या है, वो अपने पति को अच्छे से टीका लगा के युद्ध के लिए तैयार होके कॉन्फिडेंटली भेजेगी। और अगर वैश्य की लड़की से शादी हो जाएगी राजा की, तो बोले छोड़ो ये सब, अपन चलते हैं धंधा करेंगे, वहां से प्रेम में बैठेंगे वो अपना पहाड़ के नीचे, क्या मतलब लड़ रहे हो, तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, इतनी सारी प्रॉपर्टी उसको कौन देखेगा। तो वो अपना राजधर्म छोड़ के उसके साथ चला जाएगा, तो ये वर्ण संकर हो जाएगा। तो इसलिए ये सही है माता जी आपका कहना एकदम, कि जो गुण और कर्म के आधार पे ही बनता है वर्ण और आश्रम। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो क्लास को हम विराम देते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवान श्रीनाथ की जय। जय।